हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे थे राजस्थान का इतिहास और राजस्थान के इतिहास में हम चौहान वंश के बारे में बात कर रहे थे। चौहान वंश में आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बूंदी के चौहान, या मैं ये कह दूं हाड़ौती के चौहान। ठीक है, और हाड़ौती के चौहानों में सबसे पहले मैं बात करता हूं कहां के चौहान? बूंदी के चौहान। ठीक है, देखो बूंदी के चौहान जनरली मैं ये कहूं कि प्रारंभिक तौर पर कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ जो है ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। क्या? बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारा। देखो, हम बात करते हैं ना कोटा था, ना झालावाड़ था, ना बारा था। प्रारंभिक तौर पर क्या था? बूंदी था, और बाद में इन चारों जिलों वाले भूभाग का नाम क्या पड़ा? हाड़ौती पड़ा। कैसे पड़ा? देखो, प्रारंभिक समय में हम कह सकते हैं महाभारत काल में। कब की बात कर रहा हूं? महाभारत काल में इस भूभाग पर मीणाओं का शासन था। किसका शासन था? मीणाओं का शासन था। बेसिकली एक मीणा शासक हुए जिसका नाम था बूंदा मीणा। क्या नाम था? बूंदा मीणा। मीणा शासक बूंदा मीणा के नाम पर इस भूभाग का नाम पड़ा बूंदी। तो बूंदी नाम कैसे पड़ा? मैं कह रहा हूं प्रारंभिक तौर पर इस भूभाग, या हम कहेंगे महाभारत काल में इस भूभाग पर मीणाओं का शासन था। मीणा शासक हुए कौन? बूंदा मीणा, और बूंदा मीणा के नाम पर इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? बूंदी पड़ा। देखो, बूंदी का कई अभिलेखों में एक और नाम मिलता है वृंदावती। क्या नाम मिलता है? वृंदावती भी इसका प्राचीन नाम मिलता है। देखो, हुआ क्या? नाडोल के चौहान हमने पढ़ लिया है। नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान शासकों के वंशज, नाडोल के चौहानों के वंशज हुए कौन? देवा या देवी सिंह हाड़ा। देवा या देवी सिंह हाड़ा किसके वंशज थे? नाडोल के चौहानों के वंशज देवा या देवी सिंह हाड़ा। इधर बूंदा मीणा के वंशज हुए, बूंदा मीणा के वंशज हुए कौन? जेता मीणा। देवा या देवी सिंह हाड़ा ने 1241 ईस्वी में, 1241 ईस्वी में बूंदा मीणा के वंशज जेता मीणा को पराजित कर इस भूभाग में हाड़ा चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। और हाड़ा चौहान वंश की स्थापना किए जाने के कारण आगे चलकर इस भूभाग का नाम पड़ा हाड़ौती, या हम कहें कि हाड़ा चौहान वंश का शासन क्षेत्र होने के कारण इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? हाड़ौती। तो देखो, सबसे पहले तो ध्यान कीजिएगा, हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत वर्तमान कोटा बूंदी बारा झालावाड़ आते थे। प्रारंभिक तौर पर इस कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाले भूभाग पर महाभारत काल में मीणाओं का शासन था। मीणा शासक बूंदा मीणा के नाम पर इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? बूंदी पड़ा। बूंदी का अन्य प्राचीन नाम क्या मिलता है? वृंदावती मिलता है। आगे चलकर नाडोल के चौहान शासकों के वंशज देवा या देवी सिंह हाड़ा हुए। देवा या देवी सिंह हाड़ा जो है, इन्होंने 1241 ईस्वी में बूंदा मीणा के वंशज कौन? जेता मीणा को पराजित कर इस भूभाग में हाड़ा चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। और हाड़ा चौहान वंश का शासन क्षेत्र होने के कारण इस भूभाग का नाम क्या पड़ा? हाड़ौती पड़ा। क्या पड़ा? पहले तो हाड़ावती था, और हाड़ावती से बिगड़ता हुआ क्या बन गया? हाड़ौती। ठीक है, तो यहां से शुरुआत होती है बूंदी के चौहानों की। समझ में आया भाई? बूंदी के चौहानों की शुरुआत कहां से होती है? बूंदा मीणा, बूंदा मीणा के बाद जेता मीणा, जेता मीणा को पराजित करके देवा देवी सिंह हाड़ा ने यहां हाड़ा चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। उसके बाद देखो, हम पढ़ते हैं बूंदी के चौहान शासक हुए राव बरसिंह हाड़ा। कौन हुए? बूंदी के चौहान शासक राव बरसिंह हाड़ा। बूंदी के चौहान शासक राव बरसिंह हाड़ा के समय में 1354 ईस्वी में बूंदी के तारागढ़ दुर्ग, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग, तो बूंदी का तारागढ़ जो दुर्ग है बेसिकली उसका निर्माण किसके समय में हुआ? राव बरसिंह हाड़ा के समय में 1354 ईस्वी में हुआ। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में है, ठीक है, और दूसरा तारागढ़ दुर्ग कौन सा है?
अजमेरू दुर्ग जो है अजमेर का, उसी का नाम तारागढ़ दुर्ग पड़ा। क्यों पड़ा आगे हम देखेंगे। बूंदी के शासक राव बरसिंह हाड़ा के समय में 1354 ईस्वी में बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया। या हम ये कहें कि दो तारागढ़ दुर्ग है, एक अजमेर में है, दूसरा कहां है, बूंदी में है। आगे चलकर देखो एक और शासक हुए राव हम्मीर सिंह हाड़ा। राव हम्मीर सिंह हाड़ा, देखो बूंदी के शासक राव हम्मीर सिंह हाड़ा जो है, इनके समकालीन मेवाड़ के शासक थे राणा लाखा। राणा लाखा, देखो राणा लाखा जो है, उन्होंने बूंदी के इस तारागढ़ दुर्ग के लिए क्या खाई, कसम खाई। बूंदी के इस तारागढ़ दुर्ग के लिए क्या खाई, कसम खाई कि मैं जब तक इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। मेवाड़ के शासक राणा लाखा ने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए कसम खाई कि मैं जब तक इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। क्योंकि देखो मेवाड़ के शासकों का जो ससुराल पक्ष हुआ करता था वो भी बूंदी हुआ करता था। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में झगड़ा करना इतना उचित नहीं था। ठीक है, इस कसम को तोड़वाने के लिए एक छद्म युद्ध हुआ। क्या हुआ, छद्म युद्ध। इस कसम को तोड़वाने के लिए एक झूठ मूठ का फॉर्मेलिटी वाला युद्ध हुआ और उस युद्ध में मेवाड़ की सेना को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक मेवाड़ की सेना और दूसरी बूंदी की सेना। फॉर्मेलिटी वाला युद्ध हुआ। इस फॉर्मेलिटी वाले युद्ध में एक सैनिक थे कुंभा हाड़ा। कौन थे, कुंभा हाड़ा नामक सैनिक थे। ठीक है, जो मेवाड़ की सेना में सेवा दिया करते थे। उनका स्वाभिमान जाग उठा। स्वाभिमान कैसे जाग उठा कि भाई फॉर्मेलिटी का ही सही, झूठ मूठ का ही सही, हार किसकी हो रही है, बूंदी की हो रही है, तो इनका स्वाभिमान जाग उठा। ऐसी परिस्थिति में ये छद्म युद्ध वास्तव में क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। छद्म युद्ध हो रहा था, झूठ मूठ का फॉर्मेलिटी वाला युद्ध हो रहा था, लेकिन ये युद्ध वास्तव में प्रारंभ हुआ क्योंकि कुंभा हाड़ा नामक जो सैनिक थे, मूल थे बूंदी के थे लेकिन सेवा देते थे मेवाड़ की सेना में। जब फॉर्मेलिटी वाला युद्ध हो रहा था तो ये युद्ध, उसका स्वाभिमान जाग उठा कि भाई फॉर्मेलिटी वाला ही सही, लेकिन हार इतिहास में किसकी हो रही है, बूंदी की हो रही है। तो वास्तव में युद्ध प्रारंभ हो गया। बड़ी मुश्किल से इस युद्ध को समाप्त किया गया और इस युद्ध में कुंभा हाड़ा नामक सैनिक वीर गति को भी प्राप्त हो गए। तो देखो मैंने दो शासक और बताए हैं। राव बरसिंह हाड़ा के समय में 1354 ईस्वी में बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ। दूसरी बात, राव हम्मीर सिंह हाड़ा, बूंदी के शासक राव हम्मीर सिंह हाड़ा के समय में मेवाड़ के शासक राणा लाखा के द्वारा बूंदी के तारागढ़ दुर्ग को प्राप्त करने के लिए खाई गई कसम कि भाई जब तक इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। इस कसम को तोड़वाने के लिए एक फॉर्मेलिटी वाला युद्ध हुआ। उस युद्ध में कुंभा हाड़ा नामक सैनिक का स्वाभिमान जाग उठा और वो वीर गति को प्राप्त हुए। आगे चलकर मैं बात करता हूं, अगले जो शासक है बूंदी के, वो है राव सुरजन सिंह हाड़ा। कौन है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं अगले शासक कौन है, राव सुरजन सिंह हाड़ा। देखो मैं मुगलों की बात कर लेता हूं साथ के साथ। मुगल शासक थे अकबर। उसके बाद अकबर के पुत्र हुए कौन, जहांगीर। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कौन, शाहजहां। ठीक है, इधर मैं बात करता हूं तो बूंदी के शासक हुए राव सुरजन सिंह हाड़ा। सुरजन सिंह हाड़ा। उसके बाद फिर इनके पुत्र हुए रतन सिंह हाड़ा। उसके बाद फिर इनके पुत्र हुए राव शत्रुसाल और एक और पुत्र हुए इनके राव माधो सिंह। राव माधो सिंह। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं, नेक्स्ट जो शासक हैं वो हैं राव सुरजन सिंह हाड़ा। तो सबसे पहली बात तो मैं कह सकता हूं, यहां देखो राव सुरजन सिंह हाड़ा के बारे में बात करते हैं। राव सुरजन सिंह हाड़ा, सबसे पहली बात, ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे और हम जानते हैं 1562 ईस्वी में राजा भारमल, आमेर के शासक राजा भारमल, इन्होंने 1562 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। ठीक है, राजा भारमल के ही सहयोग से
अकबर जो है राजा भारमल के सहयोग से ही या इनके प्रयासों से ही राव सुरजन सिंह हाड़ा जो है इन्होंने 1569 ईस्वी में, मैं कह दूं राजा भारमल के प्रयासों से, क्योंकि राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई का विवाह राजा भारमल ने किससे किया? अकबर से किया। तो राजा भारमल के प्रयासों से बूंदी के शासक राव सुरजन सिंह हाड़ा जो है उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की। प्रयासों से अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर को कौन से दुर्ग? रणथंबोर दुर्ग की चाबियां सौंपी। रणथंबोर दुर्ग सौंपा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं राव सुरजन सिंह हाड़ा जो है ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन शासक रहे हैं। इन्होंने 1569 ईस्वी में राजा भारमल के या हम कह सकते राजा भारमल के प्रयासों से 1569 ईस्वी में इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की और उन्हें रणथंबोर दुर्ग क्या कर दिया? सौंप दिया। देखो राजा अकबर जो है, अकबर ने राव सुरजन सिंह हाड़ा को अकबर ने क्या किया? अकबर ने राव राजा की उपाधि दी। राव राजा की उपाधि और 5000 का मनसब बोलते हैं पद या वैल्यू। इसकी वैल्यू जो है वो 5000 सैनिकों के समकक्ष थी। समझ में आया भाई? मनसबदारी जो प्रथा है उसकी शुरुआत अकबर के द्वारा ही की गई। ठीक है, और यहां मनसब का तात्पर्य क्या होता है? पद या वैल्यू। इस राजा की जो वैल्यू है लगभग 5000 सैनिकों के ऊपर थी। ठीक है, तो अकबर द्वारा राव सुरजन सिंह हाड़ा को अकबर ने राव राजा की उपाधि प्रदान की और साथ में 5000 का क्या दिया? मनसब दिया। देखो राव सुरजन सिंह हाड़ा जो है इनके दरबारी कवि या दरबारी विद्वान की बात करता हूं तो वो थे चंद्रशेखर। कौन थे? चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर द्वारा ग्रंथ लिखे गए, एक ग्रंथ था हम्मीर हठ। कौन सा ग्रंथ था? हम्मीर हठ। और एक और ग्रंथ था सुरजन चरित्र। तो सुरजन चरित्र और हम्मीर हठ जो ग्रंथ है वो किसने लिखे? राव सुरजन सिंह हाड़ा के दरबारी विद्वान चंद्रशेखर द्वारा लिखे गए। तो इस प्रकार से ये शासक हुए राव सुरजन सिंह हाड़ा। देखो राव सुरजन सिंह हाड़ा के बाद फिर शासक बने कौन? राव रतन सिंह हाड़ा। नेक्स्ट में बात करता हूं राव रतन सिंह हाड़ा के बारे में। देखो राव रतन सिंह हाड़ा जो है ये मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन शासक रहे हैं। किसके समकालीन रहे हैं? मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन। में बात करता हूं नेक्स्ट अगले जो शासक हैं वो हमारे कौन से हैं? राव रतन सिंह हाड़ा। राव रतन सिंह हाड़ा किसके समकालीन शासक हैं? मुगल बादशाह जहांगीर के समकालीन शासक हैं। देखो मुगल बादशाह जहांगीर जो है, राव रतन सिंह हाड़ा जो है बेसिकली इनके समय में 1622 ईस्वी में जहांगीर जब शासक थे तो उसके पुत्र शाहजहां ने जहांगीर के विरुद्ध क्या किया? विद्रोह किया। तो राव रतन सिंह हाड़ा जो है इन्होंने क्या किया? 1622 ईस्वी में शाहजहां द्वारा अपने पिता मतलब कौन? जहांगीर के विरुद्ध किए गए विद्रोह को दबाया। ठीक है, तो देखो हम कह सकते हैं कि राव रतन सिंह जो है इन्होंने शाहजहां द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध किए गए विद्रोह को दबाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। फलस्वरूप जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया। देखो राव रतन सिंह हाड़ा जो है
ये चित्रकला प्रेमी थे। क्या थे? चित्रकला प्रेमी। बेसिकली मुगलों में भी देखते हैं तो जहांगीर क्या थे? चित्रकला प्रेमी थे। ठीक है। साथ में इनके राज्य में, इनके साम्राज्य में शांति स्थापित थी। ठीक है। चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने इसे कहा सरबुलंद राय। सरबुलंद राय। चित्रकला प्रेमी होने के कारण इसे कहा गया क्या? सरबुलंद राय। और इसके साम्राज्य में शांति स्थापित होने के कारण इसके साम्राज्य को कहा गया रामराज। किसके द्वारा कहा गया? जहांगीर के द्वारा। तो जहांगीर ने देखो, मैंने वापस अगर मैं राव रतन सिंह हाड़ा के बारे में बात करता हूं तो राव रतन सिंह हाड़ा जो है बेसिकली इन्होंने 1622 ईस्वी में शाहजहां द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध किए गए विद्रोह को दबाने में बहुत योगदान दिया। जहांगीर ने इन्हें 5000 का मनसब प्रदान किया। जहांगीर की तरह चित्रकला प्रेमी होने के कारण इसको सरबुलंद राय, और इसका साम्राज्य जो है इसमें बहुत शांति थी। शांति स्थापित या शांतिपूर्ण साम्राज्य किए जाने के कारण इनके राज्य को रामराज की संज्ञा प्रदान की गई। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। और इसके देखो दो पुत्र हुए। इसके दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम था राव शत्रुसाल, और दूसरे पुत्र का नाम था राव माधो सिंह। ठीक है। राव रतन सिंह की मृत्यु के पश्चात अगले शासक कौन बने? राव शत्रुसाल बने। तो देखो मैं नेक्स्ट अगले शासक की आपसे बात करने जा रहा हूं। अगले शासक है राव शत्रुसाल हाड़ा। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करता हूं तो अगले शासक कौन है? राव शत्रुसाल हाड़ा। देखिए नेक्स्ट है राव शत्रुसाल हाड़ा। देखो राव शत्रुसाल हाड़ा जो है ये बूंदी के शासक थे। हुआ क्या इनके समय में? देखो राव शत्रुसाल बूंदी के शासक थे। चूंकि यहां रतन सिंह के बाद शासक राव शत्रुसाल बने। जहांगीर के बाद शासक कौन बने? शाहजहां बने। और शाहजहां के विद्रोह को दबाने में राव शत्रुसाल हाड़ा के पिता कौन? रतन सिंह ने किसका सहयोग किया? जहांगीर का सहयोग किया। अब इधर शासक राव शत्रुसाल बने, इधर कौन? शाहजहां बने। आप मुझे बताइए क्या बूंदी रियासत और शाहजहां के संबंध अच्छे होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि शाहजहां के विद्रोह को दबाने में राव शत्रुसाल के पिता रतन सिंह ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है। तो हुआ क्या यहां 1631 ईस्वी में 1631 ईस्वी में मैं आपसे बात करूं कि 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के हस्तक्षेप से बूंदी से अलग कोटा रियासत की स्थापना की गई। कोटा रियासत की स्थापना की गई। किसके हस्तक्षेप से की गई? पूछा जाता है। मुगलों के हस्तक्षेप से बनने वाली रियासत कौन सी थी? कोटा रियासत थी। ठीक है। किसके हस्तक्षेप से? कौन से मुगल बादशाह? शाहजहां के हस्तक्षेप से। कब की गई? 1631 ईस्वी में। और कोटा रियासत के प्रथम शासक कौन बने? राव शत्रुसाल हाड़ा के भाई कौन? राव माधो सिंह। राव माधो सिंह को कोटा रियासत का पहला शासक बनाया गया। तो यहां से शुरुआत होता है कोटा रियासत का इतिहास। ठीक है। तो देखो राव शत्रुसाल, हम कह सकते हैं बूंदी के शासक राव शत्रुसाल हाड़ा के समय 1631 ईस्वी में शाहजहां के हस्तक्षेप से बूंदी से अलग कोटा रियासत की क्या की गई? स्थापना की गई, जिसके पहले शासक राव शत्रुसाल हाड़ा के भाई राव माधो सिंह को बनाया गया। ठीक है। और 1658 ईस्वी में राव शत्रुसाल हाड़ा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1658 ईस्वी में राव शत्रुसाल हाड़ा जो है उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। उसके बाद देखो राव शत्रुसाल हाड़ा जो है इनके पुत्र हुए राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। क्योंकि देखो यहां से कोटा का इतिहास शुरू हो गया। ठीक है। और ये बूंदी का इतिहास तो अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है। इसके पुत्र हुए राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा।
अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है, तो अगले शासक की मैं आपसे बात करता हूं। अगले शासक कौन है? राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं, अगले शासक कौन है? राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। देखो, राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा जो है, इनके समय में 1683 ईस्वी में, देखो कोई तो कहते हैं, कुछ इतिहास में कुछ ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि इन्होंने अपने पिता कौन? शत्रुसाल हाड़ा। कुछ कहते हैं कि इनके धाय भाई थे धबाई देवा। ठीक है, जो भी रहा, राव शत्रुसाल हाड़ा की स्मृति में या इनके धाय भाई धबाई देवा की स्मृति में 1683 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? बूंदी में 84 खंभों की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया। छतरी का निर्माण, तो बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किस शासक के समय में हुआ? तो हम कह सकते हैं राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के समय में। कब हुआ? 1683 ईस्वी में हुआ। क्यों हुआ? कुछ कहते हैं, कुछ ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं कि इन्होंने अपने पिता शत्रुसाल हाड़ा की स्मृति में कराया, और कुछ कहते हैं कि अपने धाय भाई, इनकी जो धाय माता थी उनके पुत्र धाय भाई धबाई देवा की स्मृति में इन्होंने क्या कराया? 84 खंभों की छतरी का निर्माण कराया। राजस्थान में सर्वाधिक खंभों की छतरी कहां है? बूंदी जिले में स्थित है। कितने खंभों की? 84 खंभों की। राजस्थान में 80 खंभों की छतरी कहां स्थित है? अलवर में है। मूसी महारानी की छतरी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं 1699 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में इनकी पत्नी थी नाथावती। पत्नी का नाम क्या था? नाथावती। इनकी पत्नी नाथावती जो है, उन्होंने बूंदी में रानी जी की बावड़ी का निर्माण कराया। ठीक है, रानी जी की बावड़ी जो है, इसे बावड़ियों में सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बावड़ियों में सिरमौर। तो बावड़ियों में सिरमौर कहलाती है कौन सी बावड़ी? रानी जी की बावड़ी। वैसे देखो, बूंदी जो है, बूंदी जो जिला है उसको कहा जाता है सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, मतलब बावड़ियों का शहर, बावड़ियों का शहर। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं सिटी ऑफ बेल्स, मतलब घंटियों का शहर, घंटियों का शहर। और घंटियों का शहर कहलाता है झालरापाटन, झालावाड़। तो झालरापाटन झालावाड़ कहलाता है घंटियों का शहर, और सिटी ऑफ स्टेपल्स मतलब बावड़ियों का शहर कहलाता है क्या? बूंदी। तो देखो, दो बातें हम देखते हैं। 1683 ईस्वी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण हुआ। ठीक है, किन के समय में हुआ? राव अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के समय में हुआ। दूसरी बात, इनकी पत्नी नाथावती जो है, उन्होंने बूंदी में रानी जी की बावड़ी कहां है? बूंदी में स्थित है। इस रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों में सिरमौर, जैसे दुर्गों में सिरमौर माना जाता है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऐसे ही बावड़ियों में सिरमौर माना जाता है रानी जी की बावड़ी। बेसिकली बूंदी को बावड़ियों का शहर, जबकि झालरापाटन झालावाड़ को घंटियों का शहर भी कहा जाता है। सिटी ऑफ स्टेप वेल्स और सिटी ऑफ बेल्स। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद क्या होता है। राव अनिरुद्ध सिंह जो हाड़ा हैं, इनके पुत्र हुए राव बुद्ध सिंह हाड़ा। कौन हुए? इनके पुत्र की अगर मैं बात करता हूं तो इनके पुत्र हुए राव बुद्ध सिंह हाड़ा। तो राव अनिरुद्ध सिंह जो है, इनके पुत्र की मैं बात करता हूं तो इनके पुत्र कौन हुए? बुद्ध सिंह हाड़ा। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट अगले शासक के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं आपसे, राव बुद्ध सिंह हाड़ा। राव बुद्ध सिंह हाड़ा। देखो, राव बुद्ध सिंह हाड़ा जो है, इनकी पत्नी
इनकी पत्नी थी अमर कुंवरी। अमर कुंवरी या हम बोल दें आनंद कुंवरी। आनंद कुंवरी, ठीक है। देखो ये अमर कुंवरी, आनंद कुंवरी जो है जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह, जयपुर के शासक सवाई जयसिंह जो है उनकी बहन थी कौन? अमर कुंवरी। कहां के शासक? जयपुर के शासक। जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की बहन थी कौन? अमर कुंवरी, ठीक है। किसकी पत्नी थी? राव बुद्ध सिंह हाड़ा की पत्नी थी। ऐसा माना जाता है कि इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जब पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने एक जागीरदार थे, जागीरदार सालिम सिंह, जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को क्या ले लिया? गोद ले लिया। दलेल सिंह को गोद लिया, ठीक है भाई। किसने लिया? ऐसा माना जाता है कि बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा और इनकी पत्नी का नाम था अमर कुंवरी या आनंद कुंवरी, जो कि जयपुर के शासक सवाई जयसिंह की क्या थी? बहन थी। इन दोनों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसी परिस्थिति में इन्होंने जागीरदार सालिम सिंह के पुत्र हुए कौन? दलेल सिंह। दलेल सिंह को क्या ले लिया? गोद ले लिया। जैसे ही इसको गोद लिया, इधर देखो सवाई जयसिंह जो है इनकी पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। क्या नाम था? कृष्णा कुमारी, ठीक है। इधर दलेल सिंह, दलेल सिंह और कृष्णा कुमारी के मध्य क्या हुआ? विवाह हुआ। क्योंकि सुनिश्चित हो चुका था कि भाई जैसे ही राव बुद्ध सिंह की मृत्यु होगी उसके बाद शासक कौन बनेंगे? दलेल सिंह बनेंगे, ठीक है। तो सवाई जयसिंह ने अपनी पुत्री कृष्णा कुमारी का विवाह किससे कर दिया? दलेल सिंह से कर दिया। लेकिन इसी दौरान अमर कुंवरी जो है इसे एक और पुत्र की प्राप्ति होती है, वो है राव उमेद सिंह। ठीक है, ये अमर कुंवरी का क्या है? वास्तविक पुत्र है। अब क्या होता है? यहां से संघर्ष स्टार्ट होता है। राव बुद्ध सिंह की मृत्यु के पश्चात सवाई जयसिंह चाहते हैं कि कौन शासक बने? उनके दामाद कृष्णा कुमारी के पति दलेल सिंह शासक बने। इधर अमर कुंवरी चाहती है कि शासक कौन बने? शासक राव उमेद सिंह बने। ठीक है, देखो यहां बड़ी समस्या क्रिएट हुई। आगे चलकर अमर कुंवरी सवाई जयसिंह जो है उन्होंने जबरदस्ती से अपने दामाद दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। स्टार्ट हो गया, उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हो गया। इस झगड़े में सवाई जयसिंह ने दलेल सिंह को बूंदी का शासक बना दिया। अमर कुंवरी जो है वो पहुंची मराठों की शरण में। किसकी शरण में? मराठों के पास पहुंची। और मराठों में राणोजी सिंधिया, राणोजी सिंधिया नामक मराठा सरदार, राणोजी सिंधिया नामक मराठा सरदार से सहयोग लिया गया। और इस सहयोग के बदौलत दलेल सिंह को गद्दी से हटाकर उनके स्थान पर किसको? राव उमेद सिंह को गद्दी पर बैठा दिया गया। तो अमर कुंवरी जो है उन्होंने मराठों से सहयोग लिया। राणोजी सिंधिया मराठा सरदार थे, इनसे सहयोग लिया और इस सहयोग के एवज में दलेल सिंह को गद्दी से हटाया और उमेद सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, राजस्थान में मराठों का सबसे पहले आगमन किस रियासत से माना जाता है? बूंदी रियासत से माना जाता है। क्यों माना जाता है? बूंदी रियासत के उत्तराधिकार झगड़े में सवाई जयसिंह और उनकी बहन अमर कुंवरी के मध्य झगड़ा हुआ। सवाई जयसिंह ने अपने दामाद दलेल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया, जबकि अमर कुंवरी अपने वास्तविक पुत्र उमेद सिंह को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। ठीक है, ऐसी परिस्थिति में अमर कुंवरी ने मराठों का सहयोग लिया और मराठों के सहयोग से राव उमेद सिंह को दलेल सिंह के स्थान पर गद्दी पर बैठा दिया। यहीं से सबसे पहले बूंदी रियासत से मराठों का आगमन माना जाता है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि राजस्थान में मराठों का आगमन किस रियासत से माना जाता है? बूंदी रियासत से माना जाता है। क्यों? क्योंकि बूंदी में उत्तराधिकार का झगड़ा प्रारंभ हुआ। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। आगे चलकर देखो सवाई जयसिंह जो है एक सम्मेलन भी करते हैं मराठों के विरुद्ध। उस सम्मेलन को हम बोलते हैं हुरडा सम्मेलन। क्या बोलते हैं? हुरडा सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के बारे में डिटेल से मैं जब आपसे सवाई जयसिंह के बारे में चर्चा करूंगा
उस समय डिटेल से पुनः इसी घटना को मैं पुनः याद दिलाऊंगा आपको। हुरडा सम्मेलन कब हुआ, क्यों हुआ, किसके लिए हुआ, किसके विरुद्ध हुआ और किसके समय में हुआ, ये सारी बातें हम डिटेल से आगे करेंगे। तो इस प्रकार से नेक्स्ट जो शासक बने वो कौन बने, राव उम्मेद सिंह शासक बने। लेकिन देखो, राव उम्मेद सिंह के शासक बनने के साथ साथ मराठों का आगमन भी राजपुताना में हो चुका है। और वो सबसे पहले आगमन जो माना गया वो कौन सी रियासत से माना गया, बूंदी रियासत से माना गया। तो नेक्स्ट अगले शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा के पुत्र कौन, राव उम्मेद सिंह की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ठीक है। तो अगले शासक कौन है, नेक्स्ट मैं बात करता हूं राव उम्मेद सिंह। राव उम्मेद सिंह, देखिए राव उम्मेद सिंह जो है, सबसे पहली बात, इनके समय में बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला की स्थापना करवाई गई। ठीक है, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में क्या करवाई गई, चित्रशाला की स्थापना करवाई गई। और चित्रशाला की स्थापना हुई तो इनका काल, मैं कह दूं इनका काल बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता। आपसे पूछा जाए कि भाई बूंदी चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है कौन सा काल, राव उम्मेद सिंह का काल बूंदी चित्रशैली का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। इनके समय में बूंदी चित्रशैली का सर्वाधिक विकास हुआ और बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में क्या, चित्रशाला की क्या हुई, स्थापना हुई। दूसरी बात देखो, इन्होंने अपने जीवित रहते हुए ही स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर, अपनी खुद की क्या बनवाकर, स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका क्या किया, उसका अंतिम संस्कार किया, अंतिम संस्कार किया। ठीक है भाई। तीसरी बात मैं करता हूं, अंतिम समय में ये अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्र के पक्ष में त्याग कर जंगलों में कहां चले गए, जंगलों में तपस्या करने हेतु चले गए, तपस्या करने हेतु चले गए। ठीक है, तो तीन बातें हम देखते हैं। इनका काल बूंदी की चित्रशैली का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने अपने जीवित रहते हुए अपनी क्या बनवाई, स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका क्या करवाया, अंतिम संस्कार कराया और अंतिम समय में अपने सारे राजपाट को त्याग कर जंगलों में तपस्या करने हेतु चले गए। ये शासक हुए राव उम्मेद सिंह। ठीक है, देखो इनकी माताजी ने बड़ा संघर्ष करके इसको शासक बनाया, लेकिन ये कोई अच्छे शासक नहीं रहे। इतिहास गवाह है इस चीज के लिए कि जब जब किसी शासक के लिए उसको गद्दी पर बैठाने के लिए संघर्ष किया गया, तब तब उस शासक के जो लक्षण है या वो शासक कोई बहुत ज्यादा शक्तिशाली शासक के रूप में उभर कर नहीं आया। ठीक है, देखो राव उम्मेद सिंह के बाद फिर अगले शासक आते हैं राव विष्णु सिंह। राव विष्णु सिंह, देखो हम पढ़ते हैं 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों से क्या हुई, सहायक संधि हुई। और अंग्रेजों से सहायक संधि के समय बूंदी के शासक कौन थे, राव विष्णु सिंह थे। ठीक है, तो सहायक संधियों के समय में आपसे पूछा जाए कि भाई सहायक संधियों के समय में बूंदी के शासक कौन थे, राव विष्णु सिंह थे। डिटेल से जब हम सहायक संधि टॉपिक पढ़ेंगे उस समय पुनः इसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो राव उम्मेद सिंह के बाद इनके पुत्र हुए राव या इनके वंशज हुए राव विष्णु सिंह, जिन्होंने 1817-18 ईस्वी में अंग्रेजों से क्या कर ली, अंग्रेजों से सहायक संधि की, अंग्रेजों से सहायक संधि। डिटेल से हम बात करेंगे सहायक संधि काल में। ठीक है, तो राव विष्णु सिंह के बाद अगले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं राव राम सिंह हाड़ा। कौन हुए हैं, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं। तो अगले शासक हुए हैं राव राम सिंह हाड़ा। देखिए राव राम सिंह हाड़ा के बारे में मैं बात कर लेता हूं आपसे। नेक्स्ट है राव
राम सिंह हाड़ा सेकंड। ठीक है, देखो बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय शासक, पहली बात। राजपूताना के एकमात्र शासक जिसने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। ठीक है, तो एकमात्र शासक जिसने अंग्रेजों का इस क्रांति में सहयोग नहीं किया वो कौन से थे? बाकी सारे शासकों ने अंग्रेजों का इस क्रांति में भरपूर सहयोग किया। और इनके दरबारी विद्वान सूर्यमल मिश्रण इनके दरबारी विद्वान हुए हैं, जिन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। ग्रंथों के बारे में बात करूं आपसे तो वीर शतसेई, क्रांतिकारियों में जोश भरने के लिए लिखे गए ग्रंथ है वीर शतसेई, वीर रसावतार, वंश भास्कर। इन ग्रंथों की रचना, और भी कई सारे ग्रंथ, इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई। कई बार क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों में जोश भरने वाले जो विद्वान थे वो कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे, जिन्होंने वीर सतसेई, वीर रसावतार, वंश भास्कर आदि ग्रंथों की क्या की? रचना की, जो कि बूंदी के शासक राव राम सिंह हाड़ा सेकंड के दरबार में रहा करते थे। तो ठीक है, ये हुए 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक कौन थे? राव राम सिंह हाड़ा थे, एकमात्र शासक जिसने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, और लास्ट हम बात करते हैं आजादी के समय, या मैं आपसे बात करूं राजस्थान के एकीकरण के समय बूंदी के शासक कौन थे? बहादुर सिंह थे, बहादुर सिंह। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बात की है किसका इतिहास? बूंदी रियासत का इतिहास। देखो कहां से पढ़ना है। सबसे पहले बूंदा मीणा के नाम पर बूंदी पड़ा, और बूंदा मीणा के वंशज जेता मीणा को पराजित करके देवा या देवी सिंह हाड़ा ने हाड़ा चौहान वंश की क्या की? स्थापना की। उसके बाद 1354 ईस्वी में राव बरसिंह हाड़ा जो है उन्होंने क्या किया? बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया। फिर राव हम्मीर सिंह हाड़ा जो है उनके समय में मेवाड़ के शासक राणा लाखा जो है उन्होंने बूंदी के तारागढ़ दुर्ग के लिए कसम खाई कि जब तक इस दुर्ग को नहीं जीत लूंगा तब तक अधिग्रहण नहीं करूंगा। ठीक है, और आगे चलकर फिर मैंने आपसे बात की है राव सुरजन सिंह हाड़ा अकबर के समकालीन रहे हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार की और अकबर ने इसे राव राजा और 5000 का मनसब प्रदान किया। फिर राव रतन सिंह हाड़ा, इन्होंने जहांगीर के विरुद्ध शाहजहां के विद्रोह को दबाया। इन्हें राव सरबुलंद राय और राम राज आदि उपाधि प्रदान की गई जहांगीर के द्वारा। शत्रुसाल हाड़ा के समय में शाहजहां ने हस्तक्षेप किया और 1631 ईस्वी में बूंदी से अलग कोटा रियासत की क्या की? स्थापना की, जिसके पहले शासक राव शत्रुसाल के भाई कौन बने? राव माधो सिंह बने। यहाँ से कोटा रियासत का इतिहास क्या होता है? स्टार्ट होता है। राव शत्रुसाल हाड़ा के बाद राव अनिरुद्ध सिंह के समय में दो बातें, 84 खंभों की छतरी और रानी जी की बावड़ी। ठीक है, उसके बाद राव बुद्ध सिंह हाड़ा के समय में उत्तराधिकार का संघर्ष प्रारंभ हुआ। वो संघर्ष मैंने आपको बताया था। अमर कुंवरी जो है मराठों का सहयोग लिया गया। बूंदी में सबसे पहले मराठों का आगमन हुआ। राव उमेद सिंह जो हैं इन्होंने चित्रशाला का निर्माण कराया। इनका काल बूंदी की चित्रकला का स्वर्ण काल कहलाता है। इन्होंने जीवित रहते ही अपनी स्वर्ण प्रतिमा बनवाकर उसका क्या करवाया? अंतिम संस्कार कराया। फिर राव उमेद सिंह के बाद राव विष्णु सिंह 1817-18 में साख संधि की अंग्रेजों से, और 1857 की क्रांति के समय बूंदी के शासक राव राम सिंह हाड़ा थे। ठीक है, एकमात्र शासक जिसने इस क्रांति में अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। इनके दरबारी विद्वान सूर्यमल मिश्रण द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए। और एकीकरण के समय बूंदी के शासक कौन थे? राव बहादुर सिंह थे। तो ये हुआ कौन से, कहां के चौहान? बूंदी के चौहान। हाँ, तो देखिए बूंदी के चौहानों के बाद अब मैं आपसे बात करता हूं नेक्स्ट कोटा के चौहान। देखो बूंदी के चौहान हमने देख लिए हैं। देवा या देवी सिंह हाड़ा से शुरुआत हुई बूंदी के चौहानों की, 1241 से शुरुआत हुई। ठीक है, और उसके बाद हमने राव बरसिंह हाड़ा, उसके बाद राव हम्मीर सिंह हाड़ा, फिर राव सुरजन सिंह हाड़ा, राव रतन सिंह हाड़ा, उसके दो पुत्र राव शत्रुसाल और राव माधो सिंह। ठीक है, अनिरुद्ध सिंह, राव बुद्ध सिंह,
उसके बाद राव उम्मेद सिंह की बात की, फिर विष्णु सिंह और राव राम सिंह हाड़ा और राव बहादुर सिंह। देखिए मैं बात करता हूं कोटा के चौहान। सबसे पहली बात तो एक तरफ देवा या देवी सिंह हाड़ा, ठीक है, दूसरी तरफ वर्तमान कोटा वाला जो भूभाग है यहां कोटिया भील का शासन था। किसका? कोटिया भील का शासन होने के कारण इस भूभाग का नाम पड़ा कोटा। तो कोटा नाम कहां से पड़ा? कोटिया भील का शासन होने के कारण वर्तमान इस कोटा वाला भूभाग जो है इसका नाम कोटा इसलिए पड़ा, यहां कोटिया भील का क्या था? शासन था। बूंदी वाले भूभाग पर शासन था देवी सिंह हाड़ा, इधर मैं बात कर रहा हूं कोटिया भील, ठीक है। देवी सिंह हाड़ा के वंशज, अब मैं बात कर रहा हूं बूंदी के शासक हुए भाई देवी सिंह हाड़ा के वंशज, बूंदी के शासक देवी सिंह हाड़ा, देवी सिंह हाड़ा, इनके वंशज हुए जेत्र सिंह हाड़ा। कौन हुए? जेत्र सिंह हाड़ा। इधर मैं बात कर रहा हूं आपसे दूसरी ओर कौन है? कोटिया भील। कोटिया भील। तो हम कह सकते हैं कि देवा या देवी सिंह हाड़ा के समय में बूंदी अलग था और कोटा अलग था, और कोटा वाले भूभाग पर कोटिया भील का शासन था, इसलिए इस भूभाग का नाम पड़ा कोटा। लेकिन आगे जब देवा या देवी सिंह हाड़ा के वंशज बूंदी के शासक चेंज हुए, कौन? जेत्र सिंह हाड़ा। इन्होंने क्या किया? 1274 ईस्वी में, 1274 ईस्वी में एक युद्ध लड़ा, अलखगढ़ का युद्ध। अलखगढ़ का युद्ध, अलखगढ़ पड़ता है कहां? कोटा में। यह युद्ध हुआ। इस युद्ध में देवा या देवी सिंह हाड़ा के वंशज जेत्र सिंह हाड़ा ने कोटिया भील को पराजित किया, और वर्तमान बूंदी वाला जो भूभाग है, इस बूंदी वाले भूभाग में कोटा वाला भूभाग क्या कर लिया? शामिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया, देखो राव रतन सिंह के पुत्र हुए राव शत्रुसाल। राव रतन सिंह के पुत्र कौन हुए? राव शत्रुसाल। बूंदी के शासक, मैं बात करूं बूंदी के शासक राव शत्रुसाल, अभी हमने पढ़ा था बूंदी के इतिहास में राव शत्रुसाल। राव शत्रुसाल के समय में, बूंदी के शासक राव शत्रुसाल के समय में 1631 ईस्वी में मुगल बादशाह शाहजहां के हस्तक्षेप से, किसके हस्तक्षेप से? शाहजहां के हस्तक्षेप से बूंदी से अलग, हस्तक्षेप से बूंदी से अलग कोटा रियासत की क्या हुई? स्थापना हुई। बूंदी को तोड़ दिया गया, बूंदी से अलग कौन सी रियासत? कोटा रियासत की क्या की गई? स्थापना की गई। कोटा रियासत की स्थापना, ठीक है। और देखो कोटा रियासत के पहले राव शत्रुसाल बूंदी के शासक थे, और कोटा रियासत के पहले शासक बनाए गए कौन? इनके भाई राव माधो सिंह। कोटा रियासत 1631 ईस्वी, ठीक है। तो कोटा रियासत की स्थापना हुई, और प्रथम शासक, कोटा रियासत के प्रथम शासक कौन बने? किसको बनाया गया? राव शत्रुसाल के भाई राव माधो सिंह जो हैं वो इस कोटा रियासत के क्या बने? पहले शासक बने, ठीक है भाई। तो कोटा रियासत के पहले शासक कौन बने? राव शत्रुसाल के भाई राव माधो सिंह। यहीं से शुरुआत होती है कोटा रियासत का इतिहास। तो सबसे पहली बात हम कह सकते हैं कि जिस समय इधर देवा या देवी सिंह हाड़ा का शासन था, इस समय कोटिया भील का शासन था। देवा या देवी सिंह हाड़ा के वंशज जेत्र सिंह हाड़ा हुए, इन्होंने कोटिया भील को अलखगढ़ के युद्ध में पराजित करके कोटा को बूंदी रियासत में शामिल कर लिया। बूंदी के शासक राव शत्रुसाल के समय में 1631 ईस्वी में शाहजहां के हस्तक्षेप से बूंदी से अलग कोटा रियासत की स्थापना हुई। तो बूंदी जो शामिल हुआ था कोटा, वो बिल्कुल अलग हो गया वापस, और उसके पहले शासक बनाए गए राव शत्रुसाल के भाई राव माधो सिंह, ठीक है। यहां से शुरुआत होती है कोटा रियासत का इतिहास। उसके बाद देखो मैं आगे आपसे बात करता हूं, राव माधो सिंह पहले शासक बन गए। आपसे सीधा पेपर पूछा जाएगा कि कोटा रियासत की स्थापना कब हुई? 1631 ईस्वी में। किसके हस्तक्षेप से हुई? तो शाहजहां के हस्तक्षेप से हुई। कोटा रियासत के पहले शासक कौन बने? तो कोटा रियासत के पहले शासक कौन बने? हम कह सकते हैं राव माधो सिंह। देखो राव माधो सिंह के बाद फिर यहां एक शासक आते हैं, शासक का नाम है राव मुकुंद सिंह। राव मुकुंद सिंह, ठीक है।
राव मुकुंद सिंह शासक आते हैं। राव मुकुंद सिंह जो है बेसिकली ये पर्यावरण प्रेमी थे, पर्यावरण प्रेमी शासक। और पर्यावरण प्रेमी शासक होने के कारण ये जो राव मुकुंद सिंह हैं, इनके नाम पर कोटा और झालावाड़ में स्थित जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका नाम पड़ा मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां। आपसे पूछा जाए कि भाई मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों का विस्तार किन जिलों में है, तो हम कहेंगे कोटा और झालावाड़। कोटा और झालावाड़ का जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका नाम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां क्यों पड़ा? कोटा के शासक राव मुकुंद सिंह के नाम पर पड़ा। इन्होंने कोटा में 2 महल बनवाए। एक महल था अबली मीणी का महल, अबली मीणी का महल, इनकी प्रेमिका थी अबली मीणी। और दूसरा हम बात करते हैं, एक और महल था रावठा महल। अबली मीणी का महल और रावठा महलों का निर्माण भी राव मुकुंद सिंह द्वारा ही करवाया गया। ठीक है, तो ये हुए राव मुकुंद सिंह। तो राव मुकुंद सिंह के बारे में ज्यादा नहीं है, इन्हीं प्रकृति प्रेमी पर्यावरण प्रेमी शासक रहे हैं। इन्हीं के नाम पर कोटा और झालावाड़ में विस्तृत पर्वतीय क्षेत्र का नाम मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियां पड़ा। दूसरा, इन्होंने अबली मीणी का महल और रावठा महल का निर्माण कोटा जिले में करवाया। ठीक है, आगे फिर एक शासक आते हैं राव शत्रुसाल। अगले शासक कौन आते हैं? राव शत्रुसाल हाड़ा। अब देखो यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। कंफ्यूजन क्या स्टार्ट हो जाता है? राव शत्रुसाल इधर बूंदी में भी हुए, ठीक है, और राव शत्रुसाल अब हम कहां पढ़ रहे हैं? कोटा में भी पढ़ रहे हैं। तो यहां से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, देखो मैं नेक्स्ट शासक राव शत्रुसाल हाड़ा को यहां लिख देता हूं पर। अगले शासक हैं राव शत्रुसाल हाड़ा। एक शत्रुसाल हाड़ा कहां हुए हैं? एक शत्रुसाल हाड़ा बूंदी में हुए हैं और दूसरे शत्रुसाल हाड़ा हम कहां पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं कहां? कोटा में। देखो सही मायने में इनके समय में मुगल बादशाह थे अहमद शाह। कौन थे? मुगल बादशाह अहमद शाह थे, अहमद शाह। ठीक है, और जयपुर के शासक जो इस समय थे वो थे सवाई माधो सिंह फर्स्ट। और सवाई माधो सिंह फर्स्ट का शासनकाल था 1750 से 1768 ईस्वी। ठीक है, तो लगभग देखो ये 18वीं सदी 1750 के आसपास की बात है। ये शासक भी 1750 के आसपास है, तो ये शासक भी क्या है? 1750 के आसपास है। ठीक है, जबकि शत्रुसाल के समय में तो कोटा रियासत की स्थापना हुई 1631 में, तो ये लगभग 1630 के आसपास के शासक हैं और ये शासक 1750 के आसपास है। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। देखो मैंने कहा कि बूंदी के शासक शत्रुसाल के समय में राव माधो सिंह कोटा के पहले शासक बने। कोटा रियासत की स्थापना हुई 1631 ईस्वी में। ठीक है, और इधर मैं बात कर रहा हूं, देखो राव शत्रुसाल हाड़ा जो है इनके समकालीन मुगल बादशाह थे अहमद शाह और जयपुर के शासक थे सवाई माधो सिंह फर्स्ट। कैसे मान ले? देखो मुगल बादशाह अहमद शाह जो है उन्होंने रणथंबोर दुर्ग, कौन सा दुर्ग? रणथंबोर जो दुर्ग है ये दुर्ग किसे सौंप दिया? ये दुर्ग इन्होंने जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह फर्स्ट को सौंपा। और इस दुर्ग पर अधिकार करना चाहते थे कौन? राव शत्रुसाल। फलस्वरूप एक युद्ध हुआ, वो युद्ध कहलाता इतिहास में भटवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध? भटवाड़ा का युद्ध। ये युद्ध हुआ 1761 ईस्वी में और भटवाड़ा पड़ता है कहां? बारां जिले में। ठीक है, किस किस के मध्य हुआ? एक तरफ थे राव शत्रुसाल एक तरफ थे और दूसरी ओर कौन थे? दूसरी ओर थे सवाई माधो सिंह प्रथम, सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ठीक है, देखो 1761 की बात कर रहे हैं, यहां 1631 की बात कर रहे हैं। लगभग 130 वर्ष का डिफरेंस है। इट मींस ये राव शत्रुसाल और ये राव शत्रुसाल क्या है? अलग अलग हैं। ठीक है, इस युद्ध में राव शत्रुसाल ने किसको? सवाई माधो सिंह फर्स्ट को पराजित कर दिया। किसके लिए हुआ यह युद्ध? रणथंबोर दुर्ग के लिए हुआ, क्योंकि ये चाहते थे रणथंबोर दुर्ग मुझे मिले, लेकिन अहमद शाह ने किसे सौंप दिया? सवाई माधो सिंह फर्स्ट को।
राव सतरुसाल ने इस युद्ध में सवाई माधो सिंह फर्स्ट जो कि जयपुर के शासक थे उसको पराजित कर दिया। पराजित करके रणथंभौर दुर्ग पर अधिकार कर लिया। सवाई माधो सिंह फर्स्ट जो है पुनः पहुंचे किसके पास? मुगल बादशाह अहमद शाह के पास, क्योंकि जयपुर के शासकों के मुगलों से काफी अच्छे संबंध स्टार्टिंग से ही रहे हैं। ठीक है, अहमद शाह ने हस्तक्षेप किया और पुनः ये रणथंभौर दुर्ग किसे सौंप दिया? सवाई माधो सिंह फर्स्ट को सौंप दिया। आगे चलकर ये सवाई माधो सिंह फर्स्ट जो है इन्होंने 1763 ईस्वी में सवाई माधोपुर नगर की क्या की? स्थापना की। सवाई माधोपुर नगर की स्थापना। तो सवाई माधोपुर नगर की स्थापना कब हुई? 1763 ईस्वी में हुई। किसने की? जयपुर के शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने की। ठीक है, तो ये हुए कौन? राव सतरुसाल। तो देखो ये राव सतरुसाल और ये राव सतरुसाल दोनों क्या है? अलग अलग है। मैंने इसलिए बूंदी के शासक एक साइड में लिख रखे हैं ताकि कंफ्यूजन आपको ना रहे। तो राव सतरुसाल की बात हुई। आगे देखिए, फिर मैं बात करता हूं राव सतरुसाल के बाद अगले जो शासक हुए हैं वो हुए हैं राव उम्मेद सिंह। कौन हुए हैं? राव उम्मेद सिंह। राव सतरुसाल के बाद अगले शासक की मैं अगर आपसे बात करता हूं तो कोटा के अगले शासक हुए हैं राव उम्मेद सिंह। लिख देता हूं मैं यहां राव उम्मेद सिंह। ठीक है, देखो अब आप फिर कंफ्यूज होंगे कि भाई एक राव उम्मेद सिंह तो यहां हुए हैं, बूंदी में हुए हैं, और दूसरे राव उम्मेद सिंह कहां हो गए हैं? कोटा में हो गए हैं। देखो मैंने आपको पढ़ाया है कि सहायक संधियों के समय में, सहायक संधि मतलब 1817-18 में बूंदी के शासक कौन थे? वो थे राव विष्णु सिंह। ठीक है, और इधर मैं बात करता हूं 1817-1818 ईस्वी में जब क्या हुई? सहायक संधियां हुई। उस समय सहायक संधियों के समय कोटा के शासक कौन थे? कोटा के शासक थे राव उम्मेद सिंह। तो बूंदी के शासक सहायक संधियों के समय में राव विष्णु सिंह थे और कोटा के शासक सहायक संधियों के समय में कौन थे? राव उम्मेद सिंह थे। क्लियर हुआ? दोनों अलग अलग हुए। ठीक है, देखो राव उम्मेद सिंह जो है इन्होंने 26 दिसंबर 1817 को अंग्रेजों से क्या की? सहायक संधि की। इससे पहले जिन रियासतों ने संधि की थी वो सबसे पहले मैं बात करता हूं तो सबसे पहली रियासत हम पढ़ेंगे सहायक संधियों में करौली रियासत थी जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की। उसके बाद टोंक रियासत थी। ठीक है, करौली जो है यदुवंशी रियासत थी, यदुवंशी थी। ठीक है, टोंक जो है वो मुस्लिम रियासत थी। ठीक है, और मैं बात करूं राजपूत चौहान, क्योंकि चौहान वंशी बढ़ रहे हैं, पहली राजपूत जो रियासत थी वो थी कोटा। पहली राजपूत रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की वो कौन सी थी? कोटा रियासत। यहां भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई राजस्थान की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों से सहायक संधि की, तो सहायक संधि काल में देखेंगे तो सबसे पहली रियासत करौली थी, और पहली राजपूत रियासत जिसने अंग्रेजों से संधि की वो कौन सी थी? कोटा रियासत थी। ठीक है, तो कोटा रियासत के सहायक संधि के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे? राव उम्मेद सिंह थे। इधर बूंदी में भी राव उम्मेद सिंह हुए हैं, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। इधर सतरुसाल, उधर भी सतरुसाल हुए, लेकिन ये 1631 के समय में हुए, वो 1761 के समय में हुए हैं। इधर राव उम्मेद सिंह जो है ये सहायक संधि से पहले हुए, जबकि यहां उम्मेद सिंह सहायक संधियों के समय में हुए हैं। नेक्स्ट में बात करता हूं राव उम्मेद सिंह के बाद अगले शासक हुए हैं किशोर सिंह। नेक्स्ट में बात करता हूं अगले शासक कौन हुए हैं? कोटा के अगले शासक हुए हैं राव किशोर सिंह। कौन हुए हैं? राव किशोर सिंह। राव किशोर सिंह सेकंड। ठीक है, देखो इनके समय में इनके सेनापति ये नाबालिग थे। सबसे पहली बात तो मैं लिख देता हूं नाबालिग थे। जब ये गद्दी पर बैठे थे तब क्या थे? नाबालिग थे। ठीक है, इनके समय इनके सेनापति थे सेनापति झाला जालिम सिंह। झाला जालिम सिंह। देखो झाला जालिम सिंह जो है काफी लंबे समय से कोटा के शासकों की सेवा कर रहे थे, और इनके मराठों से भी इतने अच्छे संबंध थे कि कभी कोटा पर मराठों ने आक्रमण नहीं किया।
झाला जालिम सिंह ने सोचा कि अब क्यों ना शासक बना जाए, ठीक है, सेनापति रहते हुए काफी समय हो चुका है। ऐसी परिस्थिति में झाला जालिम सिंह जो है उन्होंने कोटा के शासक कौन राव किशोर सिंह के विरुद्ध षड्यंत्र रचना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जब षड्यंत्र रचे गए तो कोटा के शासक राव किशोर सिंह बड़े परेशान हुए और इन्होंने परेशान होकर के ये पहुंचे कहाँ, श्रीनाथ जी का मंदिर, श्रीनाथ जी का मंदिर। और श्रीनाथ जी का मंदिर पड़ता है कहाँ, राजसमंद, वर्तमान राजसमंद में पड़ता है। उस समय मेवाड़ रियासत में आता था। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि इन षड्यंत्रों से परेशान होकर के ये श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे, मेवाड़ पहुंचे और इन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य किसके चरणों में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, श्रीनाथ जी के चरणों में समर्पित कर दिया। ठीक है, ये बात पता लगी मेवाड़ के शासक इस समय थे महाराणा भीम सिंह। महाराणा भीम सिंह को इस बात का पता चला कि भाई इस प्रकार से कोटा के सेनापति झाला जालिम सिंह जो है राव किशोर सिंह नामक नाबालिग बच्चे को परेशान कर रहे हैं, खुद शासक बनना चाहते हैं और उसके षड्यंत्र से परेशान होकर के कोटा के शासक श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंचे हैं और उन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य श्रीनाथ जी के मंदिर में समर्पित कर दिया है। तो महाराणा भीम सिंह जो है इन्होंने हस्तक्षेप किया, हस्तक्षेप करके वापस किशोर सिंह को कहाँ लेकर गए, कोटा लेकर गए। समझाया गया किसको, झाला जालिम सिंह को, कि ये बात ठीक नहीं है। ठीक है, पुनः शासक बने राव किशोर सिंह। लेकिन जिस व्यक्ति के मन में एक बार लालच पैदा हो गया है, कहीं न कहीं वो लालच आगे निकल के आया। एक युद्ध हुआ इन दोनों के मध्य, जिसको हम बोलते हैं इतिहास में मांगरोल का युद्ध। मांगरोल का युद्ध कब हुआ, 1821 ईस्वी में। किस किस के मध्य हुआ, एक तरफ थे कोटा के शासक राव किशोर सिंह, राव किशोर सिंह सेकंड, और दूसरी तरफ थे कौन, झाला जालिम सिंह। दोनों के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध के पश्चात समझौता हुआ। समझौते के तहत समस्त शासकीय अधिकार किसे प्राप्त हुए, किशोर सिंह और उनके वंशजों को प्राप्त हुए। और समस्त प्रशासकीय अधिकार जो है वो किसे प्राप्त हुए, समस्त प्रशासकीय अधिकार जो है वो झाला जालिम सिंह को प्राप्त होकर के ये दोनों में क्या हुआ, समझौता हुआ। शासकीय मतलब शासक तो ठीक है भाई, किशोर सिंह के वंशजी बनेंगे, लेकिन प्रशासन में कोई जरूरी नहीं था कि झाला जालिम सिंह के वंशजी सेनापति बने रहे। ऐसी परिस्थिति में समस्त प्रशासकीय अधिकार झाला जालिम सिंह और उनके वंशजों को दिए गए। तो ये हुए अगले शासक राव किशोर सिंह सेकंड। और राव किशोर सिंह सेकंड के बारे में फिर बात करता हूं। नाबालिग थे, सेनापति झाला जालिम सिंह के षड्यंत्रों से परेशान होकर के इन्होंने अपना संपूर्ण साम्राज्य श्रीनाथ जी के मंदिर में समर्पित किया। मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह के हस्तक्षेप से पुणे कोटा के शासक बने। फिर आगे चलकर एक युद्ध हुआ, मांगरोल का युद्ध। मांगरोल पड़ता है 12 में। ठीक है, मांगरोल कहां पड़ता है, 12 में पड़ता है। मांगरोल का युद्ध हुआ 1821 ईस्वी में। इस युद्ध में झाला जालिम सिंह और किशोर सिंह के मध्य हुए इस युद्ध के दौरान समझौता हुआ। समझौते के बाद समस्त शासकीय अधिकार कोटा के शासक और उनके वंशजों को प्राप्त हुए, जबकि समस्त प्रशासकीय अधिकार झाला जालिम सिंह और उनके वंशजों को दे दिए गए। फिर शासक बने यहां अगले शासक, कोटा के अगले जो शासक बने वो बने राव राम सिंह हाड़ा सेकंड। कौन बने, नेक्स्ट में आपसे बात करूं तो अगले शासक बने राव राम सिंह हाड़ा सेकंड। मैं लिख देता हूं राव राम सिंह हाड़ा सेकंड। अब देखिए यहां भी राव राम सिंह हाड़ा है। ठीक है, और मैंने पढ़ाया है आपको, देखो सैक संधियों के समय में तो कौन थे, 1817-18 में तो कौन थे, विष्णु सिंह। और 1857 की क्रांति के समय शासक कौन थे, राव राम सिंह हाड़ा। वही शासक है जिन्होंने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। ठीक है, वही शासक है जिनके दरबार में सूर्यमल मिश्र नामक दरबारी विद्वान रहते थे। ठीक है, दूसरी ओर सहायक संधियों के समय हमने यहां बात की थी, कोटा के शासक उम्मेद सिंह थे। ठीक है, उसके बाद 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय शासक, इधर भी देखो 1857 क्रांति के समय राव राम सिंह हाड़ा सेकंड थे, इधर भी 1857 क्रांति के समय राव राम सिंह हाड़ा सेकंड ही हैं। ठीक है,
इन्होंने देखो अंग्रेजों का बिल्कुल सहयोग नहीं किया और इन्होंने इस क्रांति में अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। क्लियर। दूसरी बात देखो, इनके समय में चूंकि अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया, अंग्रेजों अच्छे संबंध थे, इन्हीं के समय में राव राम सिंह हाड़ा के समय में 1838 ईस्वी में कोटा रियासत से अलग झालावाड़ रियासत का गठन, कोटा रियासत से अलग झालावाड़ रियासत का गठन हुआ। किसके हस्तक्षेप से हुआ? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से क्वेश्चन पूछा जाता है, कोटा रियासत से अलग झालावाड़ रियासत का गठन कब हुआ? 1838 ईस्वी में हुआ। शासक कौन थे? राव राम सिंह हाड़ा सेकंड थे। किसके हस्तक्षेप से हुआ? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से हुआ। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और देखो, इस झालावाड़ रियासत के पहले शासक, इस झालावाड़ रियासत के प्रथम शासक कौन बने? झाला जालिम सिंह। देखो मैंने कहा कि झाला जालिम सिंह अभी भी, झाला जालिम सिंह जिन्होंने अभी मांगरोल का युद्ध लड़ा था, झाला जालिम सिंह के पुत्र नहीं, पौत्र प्रथम शासक बने, जिनका नाम था झाला मदन सिंह। क्या नाम था? झाला मदन सिंह। तो झाला मदन सिंह जो है क्या बने? झालावाड़ रियासत के पहले शासक बने। झालावाड़ रियासत की मैं अलग से बात करूंगा कि झालावाड़ रियासत का इतिहास अलग से देखेंगे। ठीक है, तो ये राव राम सिंह हाड़ा हुए। देखो, तीन शासक सेम थे। शत्रुसाल, उधर भी शत्रुसाल हुए, इधर 1631 के समय में हुए, उधर 1761 के समय में हुए बंटवाड़ा का युद्ध। राव उमेद सिंह, देखो इधर राव उमेद सिंह, ये वही उमेद सिंह है जिनके लिए मराठों का आगमन हुआ, अमर कुंवरी के पुत्र थे। उधर जो उमेद सिंह है वो सैक संधियों के समय में शासक रहे हैं। राव राम सिंह हाड़ा इधर शासक हुए हैं, इधर भी राव राम सिंह हाड़ा हुए हैं। दोनों समकालीन शासक हैं 1857 की क्रांति के समय। लेकिन इसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया, लेकिन इसने अंग्रेजों का भरपूर सहयोग किया। ठीक है, बेसिकली हम कह सकते हैं इन्हीं के समय में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से 1838 ईस्वी में कोटा से अलग झालावाड़ रियासत का गठन हुआ, जिसके पहले शासक झाला जालिम सिंह के पौत्र कौन बने? झाला मदन सिंह बने। ठीक है, उसके बाद लास्ट में बात करता हूं एकीकरण के समय। एकीकरण के समय शासक की मैं बात करता हूं, या आजादी के समय शासक। देखो इधर कौन थे? राव बहादुर सिंह थे और इधर थे राव भीम सिंह। कौन थे? राव भीम सिंह। ठीक है, तो यहां भीम सिंह शासक हुए हैं कोटा के एकीकरण के समय, और बूंदी के शासक कौन हुए हैं? राव बहादुर सिंह हुए हैं। तो ये हुआ कहां के चौहान? कोटा के चौहान। तो कोटा के चौहानों के बारे में मैं एक छोटा सा इंडेक्स अगर वापस डालना चाहूं तो उस इंडेक्स में मैं कह सकता हूं, सबसे पहले कोटा रियासत की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है? राव माधो सिंह से मानी जाती है। राव माधो सिंह पहले शासक बने। ठीक है, राव माधो सिंह क्या बने? कोटा रियासत के प्रथम शासक बने। ठीक है, उसके बाद राव माधो सिंह के बाद फिर मैंने आपसे बात की थी राव अनिरुद्ध सिंह। राव अनिरुद्ध सिंह, और राव अनिरुद्ध सिंह के बाद फिर मैंने बात की थी राव शत्रुसाल। ठीक है, राव शत्रुसाल हाड़ा। देखो ये राव माधो सिंह जो है ये शत्रुसाल के भाई थे, उनके पौत्र हुए राव शत्रुसाल हाड़ा। ठीक है, उसके बाद राव शत्रुसाल के बाद फिर मैंने आपसे बात की थी राव उमेद सिंह। राव उमेद सिंह के बाद फिर मैंने आपसे बात की राव किशोर सिंह सेकंड। उसके बाद फिर मैंने आपसे बात की राव राम सिंह सेकंड। ठीक है, और लास्ट मैंने आपसे बात की है राव भीम सिंह।
ठीक है, तो ये हुए कहाँ के चौहान? कोटा के चौहान। लास्ट में आपसे बात करता हूं झालावाड़ के चौहान। लास्ट में बात कर लेता हूं झालावाड़ के चौहान। देखो, लास्ट झालावाड़ के चौहानों की जब मैं आपसे बात करता हूं तो अभी मैं बात कर रहा था झालावाड़ के चौहान वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? झाला जालिम सिंह के पौत्र झाला मदन सिंह। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1838 ईस्वी में। किसके हस्तक्षेप से? अंग्रेजों के हस्तक्षेप से। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से क्या हुई? स्थापना हुई। ठीक है, देखो, झालावाड़ राजस्थान की नवीनतम या 19वीं या अंतिम रियासत। राजपूताना में कुल कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें थी। तो नवीनतम, अंतिम या 19वीं या अंतिम रियासत कौन सी थी? झालावाड़ थी। ठीक है, आजादी के समय झालावाड़ के शासक, मैं कहूं एकीकरण के समय शासक आपसे पूछूं तो शासक थे राजा हरिश्चंद्र। कौन थे? राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से हम बात करते हैं झालावाड़ के चौहान। संस्थापक झाला जालिम सिंह के पौत्र मदन सिंह इसके पहले शासक बने। ठीक है, 1838 ईस्वी में अंग्रेजों के हस्तक्षेप से इसका गठन हुआ। ये राजस्थान की नवीनतम 19वीं या अंतिम रियासत थी। ठीक है, और लास्ट हम बात करते हैं झालावाड़ रियासत के एकीकरण के समय शासक कौन थे? राजा हरिश्चंद्र थे। तो इस प्रकार से हमने बात की है आपसे चौहान वंश की शुरुआत जांगल देश से की। जांगल देश के बाद हमने बात की सपादलक, सपादलक के बाद हमने बात की अजमेर, अजमेर के बाद रणथंभौर, फिर इधर हम जालोर के चौहान, सिरोही के चौहान, दूसरे बूंदी के चौहान, कोटा के चौहान, और लास्ट हमने आज देखा है किसको? झालावाड़ के चौहान। तो इस प्रकार से चौहान वंश हमारा क्या हो जाता है? फिनिश हो जाता है। आज की वीडियो क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगला राजवंश मेवाड़ का गोहिल राजवंश। बहुत ही महत्वपूर्ण राजवंश है। थैंक यू।